जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में एक साथ दो आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं और दोनों आरटीआई वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई रहने वाले हैं वेटिंग छात्रों के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज कितने छात्रों ने ज्वाइनिंग नहीं की, ये डाटा जारी हुआ है। और आप लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग पर नहीं जा रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो रहे हैं। इससे भी कई ज़्यादा छात्र ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग करने के बाद में रिजाइन कर देते हैं। तो वो सीटें जितनी भी खाली होती हैं ज्वाइनिंग वाली, रिजाइन वाली, तो वो सीटें रिप्लेसमेंट डीबी के माध्यम से आप लोगों को मिलती हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है वेटिंग वाले छात्रों के लिए, इसीलिए मैं डायरेक्ट जितने भी आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखो आरटीआई का रिप्लाई तो आ जाता है, बट क्या होता है कि छात्र तक वो पहुँच नहीं पाता, तो मैक्सिमम छात्र जान सके इसीलिए हम इसकी रिगार्डिंग वीडियो भी बनाते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि मैं यही बोलता हूँ कि अभी आपको नेक्स्ट डीबी का वेट करना चाहिए। तो आप लोग कहते हो सर सीटें कहाँ से आएंगे, तो यहीं से सीटें आएंगी जितने छात्र ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, जितने छात्र ज्वाइनिंग करने के बाद में छोड़ रहे हैं, तो वो सीटें डायरेक्ट आप लोगों को ही मिलती हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर ज्वाइनिंग करने का इतना डाटा कहाँ से आ जाएगा। तो सेकंड डीबी में जो छात्र काल होता है उसमें भी बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो डीबी में नहीं कराते हैं, मतलब डीबी कराने के बाद में ज्वाइनिंग पे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। अब थर्ड डीबी का काल हुआ, थर्ड डीबी में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कहीं कभी मतलब फुलफिल हो ही नहीं पाता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ खाली ही रहता है। तो इस पर नेक्स्ट डीबी कनेक्ट करा के आप लोगों को ही चांस मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी नेक्स्ट डीबी का वेट ही करना है। ठीक है, तो अच्छा आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे आरआरसी हैं जिनकी नेक्स्ट डीबी अब आप लोगों को बहुत जल्द देखने वाली है। तो हम वीडियो के लास्ट में ये बात करेंगे कि कौन कौन से आरआरसी ऐसे हैं जिनके छात्र अब बिल्कुल रेडी रहेंगे। और थोड़ी सी भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनने में काफ़ी टाइम लगता है और बाद में आप पेंडिंग में पड़े रहोगे, तो मतलब 6 महीने बीत जाएंगे, पेंडिंग में ही रहोगे। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। लास्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन से आरआरसी हैं जिसकी नेक्स्ट डीबी आप लोगों को विदिन 1 वीक के अंदर देखने को मिल सकती है। अच्छा, गुड न्यूज़ फॉर रिप्लेसमेंट डीबी तो है, ये तो क्या बताना आप लोग जानते होंगे। ठीक है, दोनों आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, एक काम आप लोगों को और कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक का ऑप्शन दिया होगा, तो सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि कोई भी आरटीआई आता है, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग आता है, कोई भी नोटिस आता है, वहाँ पे यूट्यूब मतलब वीडियो भले ही ना पाए लेकिन वहाँ पे अपडेट हो जाता है 1-2 घंटे पहले ही। ठीक है, तो आप लोग औरों से बेहतर मतलब अपडेट होना चाहते हो तो वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। देखो पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये आरटीआई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हम बात करें ये किस आरआरसी का आरटीआई रिप्लाई है, तो ये है एससीआर बोले तो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का आरटीआई। ठीक है, जिसका मैंने आज ही डिटेल एनालिसिस किया है। अब यहाँ पे देखेंगे छात्र ने जो सवाल पूछे थे और इन्होंने जो आंसर दिए हैं, ये 2 आरटीआई हैं, एक ये सवाल वाला है और एक ये आंसर वाला है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेंड देयर अपॉइंटमेंट लेटर बाय गुंटकल डिवीजन। गुंटकल डिवीजन से ये आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें बताया गया है गुंटकल बोल रहे हैं, गुंटूर जो भी गुंटूर बोलते हैं, गुंटकल हिंदी में बोलते हैं, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कितने छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया, तो यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया है टोटल 618 छात्र ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट ऑन ज्वाइनिंग, कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हुए हैं। तो इन्होंने बताया टोटल 60 छात्र ऐसे हैं जो एब्सेंट हुए हैं, यानी कि 60 छात्र गए ही नहीं है। समझ लो 618 में 60 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग पर गए ही नहीं है। ये संख्या काफ़ी बड़ी आप लोगों को लग रहा होगा छोटी मोटी संख्या है, लेकिन 60 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग पर ही नहीं गए। समझ रहे हो, मतलब छात्र डीबी तो करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग पर नहीं जा रहे हैं। तो ये सीटें काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली होंगी और धीरे धीरे करके आप लोगों को ही मिलने वाली हैं। तीसरा सवाल इन्होंने पूछा था हाउ मेनी कैंडिडेट रिजाइन। तो यहाँ पे रिजाइन अभी एक भी छात्र ने नहीं किया। यहाँ पे देखेंगे आप लोग 5/1/2023 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई 7 है और ये 5 तारीख का एक आरटीआई का रिप्लाई है। 7 है या 8 है, मुझे कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ये 3 सवालों के जवाब दिए थे, जिसमें 618 छात्रों को ज्वाइन लेटर भेजा गया, 60 छात्रों ने ज्वाइन ही नहीं किया, रिजाइन छात्र भी एक भी नहीं किए। ठीक है, अब एक बात मैं और बता दूं, सिकंदराबाद जोन में यानी कि एससीआर में टोटल 6 डिवीजन है। अब 6 डिवीजन में आप लोग देखेंगे कितनी ज़्यादा सीटें होती हैं धीरे धीरे करके, मतलब समझ रहे हो। तो ये डाटा और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके, अच्छी खासी सीट्स पे यहाँ पर रिप्लेसमेंट डी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम दूसरे आरटीआई की रिप्लाई की बात कर लेते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन से जोन ऐसे हैं जिनकी नेक्स्ट डीबी बहुत जल्द आने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो पूर्व तट रेलवे यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, आप लोग देखेंगे इसका आरटीआई अभी तक नहीं आया, लेकिन ये आरटीआई है, काफ़ी थोड़ा बहुत पुराना आरटीआई है, 18/9/2023 का आरटीआई, लेकिन हम लोगों के सामने आज अवेलेबल हुआ है। यहाँ पे देखेंगे छात्र ने जो सवाल पूछे थे और इन्होंने जो आंसर दिए, इन्होंने पूछा था हाउ मेनी कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग टिल नाउ। समझ रहे हो, उस समय इनकी थर्ड डीबी आ चुकी थी, तो उस समय से इन्होंने बताया था कि कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग में एब्सेंट हुए हैं। तो इन्होंने बताया टोटल 124 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग में मतलब ज्वाइनिंग में क्या हुए, एब्सेंट हुए। ठीक है, इन्होंने कैटेगरी वाइज डाटा भी बताया है, किसमें यूआर के 64 छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, ओबीसी के 18 छात्र हैं, एससी के 18 छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की,
एसटी के 9 छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, ओबीसी के 25 छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है और ईडब्ल्यूएस के 8 छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, यानी कि ज्वाइनिंग में ये छात्र एब्सेंट हुए हैं। अब ये सीटें कैसे मिलेंगी? ये सीटें आप लोगों को मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? ये सीटें आप लोगों को मिलेंगी रिप्लेसमेंट डीबी के माध्यम से, तो इस जोन की रिप्लेसमेंट डीबी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। बाकी इन्होंने सवाल और पूछा था और देख लेते हैं, इसको रब करेंगे इसे, फिर आएंगे इस पे। इन्होंने दूसरा नंबर सवाल पूछा, हाउ मेनी कैंडिडेट एब्सेंट इन डीवी गिव डेट कैटेगरी वाइज। इन्होंने बताया गिव डेटा कैटेगरी वाइज, बताया कितने छात्र ऐसे हैं जो डीवी में एब्सेंट हुए हैं। तो डीवी तो इनका सब कुछ हो गया, फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे 2701 छात्रों को कॉल किया गया था डीवी के लिए और 72 छात्र ऐसे हैं जो डीवी में एब्सेंट हुए थे जिसके लिए डीवी कॉल भी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने यहाँ पूछा था नॉन ज्वाइनिंग सीट्स आर कैन बी फिल, मैंने कैसे फिल की जाएंगी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने यही बताया कि जितने छात्र पीटी पास अवेलेबल हैं उन छात्रों को उस तरीके से बुलाया जाएगा, ठीक है, ये सीट खाली होंगी। बाकी यहाँ पे और भी सवाल पूछे गए थे, तो इसके लिए आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके यहाँ पे पूछा गया, हाउ मेनी री मेडिकल कैंडिडेट आर अप्लाइड इन एससी कार्ड। इन्होंने ये पूछा था कि एससी से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने री मेडिकल का अप्लाई किया है, लेकिन इन्होंने ओवरऑल बताया टोटल 45 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने री मेडिकल के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि ये दोनों आरटीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट डाटा बताया गया है। अब हम उन जोनों की बात कर लेते हैं, यानी एक चीज़ आप लोग ये समझिएगा कि जो भी भुवनेश्वर जोन वाले छात्र हैं, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो भी आ जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है भुवनेश्वर जोन के ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए इसका डिटेल वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा अगर आप इस जोन के हैं तो आप बताइएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो वो कौन कौन से आरआरसी हैं जिनके छात्र अब रेडी रह सकते हैं नेक्स्ट डीवी के लिए, यानी कि थर्ड डीवी के लिए। तो पहला आरआरसी आप लोगों का WR मुंबई, ठीक है। WR जोन के जितने भी स्टूडेंट हैं थर्ड डीवी का वेट कर रहे हैं, तो इसकी थर्ड डीवी आप लोगों को कभी भी मिल सकती है, तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। एनआर दिल्ली जोन की बात करें तो यहाँ भी थर्ड डीवी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, तो इस जोन के भी छात्र रेडी रहिएगा। इसके बाद हम बात करें तुम्हारा चेन्नई जोन की भी नेक्स्ट डीवी यानी कि सेकंड थर्ड डीवी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, तो इस आरआरसी के भी छात्र बिल्कुल रेडी रहिएगा। इसके अलावा आप लोगों को देखोगे गोरखपुर हो गया, तुम्हारा पटना जोन हो गया, जयपुर जोन हो गया, तो ये इनकी कोई अपडेट नहीं आ रहा, लेकिन हमें लग रहा है ये एक्टिव जोन है जिनकी नेक्स्ट डीवी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। ईआर की बात करें, हुगली जोन की बात करें तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं, कब देंगे वो तो वही जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये 3 आरआरसी ऐसे हैं जो अब रेडी रह सकते हैं क्योंकि इनकी नेक्स्ट डीवी यानी कि थर्ड डीवी आप लोगों को 1 वीक के अंदर हमें लग रहा है मैक्सिमम चांस है कि इन जोन की थर्ड डीवी आप लोग बहुत जल्द देखने को मिलने वाली, ठीक है। इसके अलावा एक और जोन है रांची जोन। रांची जोन को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, लेकिन इनका क्या बताएं, इन दो काफ़ी दिनों से इन्होंने सेकंड डीवी कंडक्ट करा लिया, लेकिन थर्ड डीवी इन्होंने जारी ही नहीं की, ठीक है। फिर भी आप लोग मान सकते हैं कि इस जोन की भी थर्ड डीवी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी बहुत से आरआरसी हैं, ऐसे बताना मुझे सही नहीं रहेगा क्योंकि बहुत से आरआरसी हैं और मतलब 16 आरआरसी हैं, सभी का नाम ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। फिर फिलहाल में आप लोग बताइएगा आप किस आरआरसी से हैं, आपका कितने नंबर से दे चुका है, आप किस कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।